अयोध्या कांड मनुष्य की युवा अवस्था है। युवा अवस्था किस लिए है? तपने के लिए, आराम करने के लिए नहीं है? हमको तप की ओर प्रेरित कौन करेगा? जो स्वयं तपा हो वो बताएगा। कौन? सद्गुरु बताएंगे। जीवन में देखिए, आप भारत, मैं विशेष रूप से भारत का एक स्वभाव बताऊं, यहां राय देने के लिए बहुत लोग मिलेंगे आपको, जो स्वयं LLPP है। LLPP समझ रहे हैं ना? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। हाँ। GGMP घीच घाच के मैट्रिक पास। तो जो स्वयं LLPP है वो बच्चों को गाइड करता है कि तुमको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए कि मेडिकल में जाना चाहिए कि मैनेजमेंट में जाना चाहिए। अरे जो स्वयं कुछ नहीं बन पाया वो उपदेश कर रहा है। भारत का स्वभाव है, बहुत लोग मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राय उसी की माननी चाहिए जो जीवन में कुछ बन चुका है, जीवन में कुछ प्राप्त कर चुका है, जो रास्ते से गुजर चुका है। वो आपको बताएगा कि किस रास्ते पे चलोगे तो क्या मिलेगा और कैसे तुम वहां तक पहुंचोगे। जो स्वयं अटका भटका है वो आपको कहां से पार लगाएगा? ये कौन है? हमारा सद्गुरु है। सद्गुरु ही मार्ग दिखाएंगे हो। और एक बात मैं निवेदन करूं, ये रोटी के लिए तो पशु भी दौड़ता है यार। जितने जीव जंतु हैं सब जन्म लेने के बाद अपने भोजन के लिए दौड़ते हैं, प्राप्त भी करते हैं। यदि हम और आप भी उसी भोजन के लिए दिन रात भाग रहे हैं तो ये मनुष्य बनने का अर्थ क्या निकला? ये जो शरीर मिला है इसका मोल क्या है? ये भोजन के लिए भागने के लिए मिला है, वो तो पशु करता है। एक पशु भी सोता है, जगता है, संसार का सुख लेता है और अपने भोजन के लिए दिन रात दौड़ता है। यदि उतना ही हम भी कर रहे हैं तो हमारे में और उसमें कितना अंतर है, कभी एकांत में विचार करिएगा। 84 चेन्नई, यहां पुडुचेरी में फार्म हाउस। अरे कितना ला दोगे, कितना ला दोगे? साधक कहता है सावधान, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। क्या गुरु कहते हैं कि मैं तो तुझे पार करने के लिए तैयार हूं, पतवार तो दे। कहो पतवार कैसे बनेगा? तो गुरु की वाणी कहती है, लगे तेरा जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दे, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर। सावधान माई बाप, कुछ ऐसा कर चलें दोस्तों जब हम न रहें तो हमारी कमी रहे, है? जब हम न रहें तो हमारी कमी रहे। संभावनाएं असीम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरे राम जी कहते, आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य मेरे राघव ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य मेरे राम जी ने गीधराज जटायु जी को प्रदान कर दिए। पिता के मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र मुख अग्नि देता है हो, राम जी ने वो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं दिया। जटायु जी महाराज
अधम है पक्षी में, क्यों? मांस खाते हैं। लेकिन एक मांस खाने वाले अधम पक्षी को भी तेहि के क्रिया जथोचित, जितना उचित था निज कर की। जटायु जी की अंतिम क्रिया यथा योग्य मेरे भगवान राघव ने अपने हाथ से संपन्न किया। हमारे गुरु जी तो कहा करते हैं, बेटा तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम, अर्थात राम जी अपने हाथ से नहीं किए, जटायु जी की चिता सजाई राम जी ने अपने हाथ पर, और अपने हाथ पर ही उनकी अंतिम संस्कार कर दिए। निज कर कीन्ही राम, क्यों? जटायु जी जैसे पवित्र आत्मा के लिए भगवान पावन स्थल ढूंढने लगे, नहीं मिली, तो भगवान ने अंत में अपने हाथ को ही बड़ा किया और उसी पर लकड़ी सजाई चिता, और जटायु जी की अंतिम क्रिया भगवान ने अपने हाथ पर कर दी। आप जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस। एक पक्षी होकर भी जटायु जी ने एक स्त्री की लज्जा बचाने में, मान की रक्षा करने में अपने प्राण की आहुति दे डाली, ये परहित के कारण। हम क्या कर सकते हैं महाराज? अगल बगल देखिए ना, आप अपने अगल बगल है, कोई पढ़ नहीं पा रहा तो उसको पढ़ने में सहयोग करने लगी। हम नहीं कहते कि आप आश्रम खोल लीजिए, संस्था खोल लीजिए ना, आप एक बच्चे की पढ़ाई की भार ले सकते हैं ना। भगवान ने जितना दिया है साल भर में थोड़ा थोड़ा बचाते जाइए, किसी गरीब बिटिया के शादी में कुछ सामान ले जाकर उसको देकर चले आइए। ये क्या है? परोपकार, ये सत्कर्म। इसी कर्म के द्वारा हमारे जीवन के नाव के लिए पतवार बनेगी, और जब तक पतवार नहीं बनेगी हो, सदगुरु उस नाव को उस पार तक कहां से पहुंचा पाएंगे। सावधान। अयोध्या कांड की कथा कुछ प्राप्त करने की कथा है, कुछ करने की कथा है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 श्लोक लिखे। शंकर भगवान, आपने शंकर भगवान का महल सुना है क्या कभी? है? कपड़ा देखा है? मलमल पहनते हो, मखमल पहनते हो, कभी देखा है क्या? हम लोग जीवन भर इकट्ठा करते हैं, इसीलिए रोते रहते हैं माई बाप। क्यों? दुख का मूल है संग्रह और सुख का मूल है त्याग। इस बात को जो जीवन में समझ जाएगा वो कभी दुखी नहीं होगा। बाबा भगवान लोग दुखी मिलेंगे, देवता लोग दुखी मिलेंगे आपको, लेकिन महादेवता कभी आपको दुखी नहीं मिलेंगे। है ये नहीं है कुछ काहे के लिए दुखी होना, और जो पास गया उसको निहाल कर दिया। ये भार नहीं इकट्ठा करते। अब आपसे एकदम प्रैक्टिकल बात करूं मैं, आपको यहां से कल्पना करिए बेंगलोर जाना है ट्रेन में, और 10 सूटकेस आप जमा कर लिए हो, विपत्ति हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, 10 सूटकेस आपके साथ है, अकेले है, और ले के सब जाना है। क्यों? जमा आप किए हो तो कौन ले जाएगा? जमा कौन किया है? आप। लेके कौन जाएगा? और यदि कोई सामान ना हो तो कोई सोचना है उठे झाड़ के कपड़ा चल पड़े, गाड़ी पकड़े, ट्रेन पकड़ के उतर गए। सामान जितना कम होगा यात्रा उतनी सुखमय होगी। बाबा के पास कोई अपना सामान नहीं है। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। आइए, सावन का महीना है, और सावन का पावन मास, मेरे बाबा स्वरूप का दर्शन करिए। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में, धन धन भोला नाथ बांट दियो। बाबा अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले श्लोक में भगवान की वंदना की, शंकर भगवान की। क्यों?
त्याग में सुख है। जीवन में जिसको परमार्थ करना होगा माई बाप, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? पहले तो थोड़ा धन छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अपना समय छोड़ना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा ना, फिर थोड़ा परिवार को भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बिना छोड़े हो कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। घर में बैठकर श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, असंभव है। बाहर निकलना पड़ेगा है? अब बाहर क्या मतलब कि छोड़ छाड़ के बैराग ले ले, ना ना, घर में रहते हुए लेकिन कुछ बाहर निकल के अरे कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में अपना कुछ नाम करो, कुछ काम करो। आपसे निवेदन किया था, विवेकानंद जी के शिष्य ने प्रश्न किया, स्वामी जी 1000 वर्ष तक हम जीवित रह जाएं, क्या कोई उपाय है? बोले है ना, उपाय है। 1000 वर्ष तक जीवित रहें, जरूरी नहीं कि उम्र 1000 वर्ष तक की हो जाए। फिर 40 साल 50 साल में ही ऐसा काम कर दो कि 1000 वर्षों तक लोग तुम्हारे नाम को याद करते रहे। यही अमरत्व है, यही अमरत्व है। बाहर निकलिए, देखिए बहुत संभावनाएं हैं करने के लिए। अपने लिए तो पशु भी जीता है यार, है वो जीवन जो दूसरों के लिए जी जाए, वो मानव का जीवन है। बड़भागी है हम और आप की मनुष्य बने हैं। शंकर भगवान की वंदना की बाबा ने, यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले यस्यो रसी व्यालराट, सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिव श्री शंकर पातु मां। बाबा की वंदना की। दूसरे श्लोक में राम जी के मुख की प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं। कौन मुख? रात को बताया गया कि सवेरे राजा प्रसन्न नहीं भया, और सुबह कहा गया राजा नहीं जंगल दुखी नहीं भया। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जो भगवान का आकार कभी बदलता नहीं। देखिए, चेहरे का आकार तभी बदलता है जब भीतर विकार रहता है। विकार रहेगा तो सुख दुख में आकार बदलेगा। भगवान सकल विकार रहित गत भेद, राम जी विकार रहित है। भगवान में कोई विकार नहीं है। जो मुख मंडल सदैव मुस्कुराता ही प्राप्त हो रहा है भगवान राम का, मैं उस स्वरूप की वंदना करता हूं। और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो सरकार बैठे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवा भागं, पाणौ महाशायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथ। नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनके वामांग में जगत जननी मां जानकी जी शोभायमान है,
जिन राम जी ने हाथों में धनुष बाण धारण किया है और रघुवंश के सिंहासन पर विराजित हैं, उन भगवान श्री राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथम। 3 श्लोक लिखने के बाद बाबा दोहा लिखे, आप सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ये दोहा श्री हनुमान चालीसा जी में गोस्वामी जी यहां अयोध्या कांड से उठा के ले जाके वहां रख दिए हैं। ये दोहा अयोध्या कांड की पहला दोहा है अयोध्या कांड का। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। निज मन मुकुर सुधारी। क्यों? आप सवेरे स्नान करके बाल झाड़ने के लिए शीशे के सामने पहुंचे, अब मैल लगा है, बाल झाड़ पाएंगे? इसको तो छोड़िए। बाथरूम में जब आप नहाइए और वेंटिलेशन की व्यवस्था प्रॉपर ना हो, उसमें वो एग्जॉस्ट फैन ना लगा हो, और जाड़े के समय में आप गीजर के पानी से जब गर्म पानी से नहाएंगे ना, तो शीशे पर धुंध जम जाती है, कुछ दिखता नहीं है शीशे पर, फिर उसको हाथ से साफ करना पड़ता है। क्यों? दर्पण पर मैल जम जाए ना तो कुछ दिखाई नहीं देगा। उसी तरह यदि मन के दर्पण पर मैल जम गया तो भगवान सामने रहेंगे लेकिन दिखाई देने वाले नहीं है। गोस्वामी जी अपने मन रूपी दर्पण को गुरुदेव के चरण रज से निर्मल करते हैं। क्यों निर्मल करते हैं? कहते प्रभु अब मैं अयोध्या कांड में भगवान की कथा नहीं गाने वाला हूं, भगवान के भक्त की कथा गाने वाला हूं। और वो भी कोई साधारण भक्त नहीं है, भरत लाल जी हैं। भरत लाल जी की कथा के बारे में मैं आपको बताऊं, भरत जी की कथा को पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है जो जानते हैं, वो स्वयं मेरे राघवेंद्र जी, राम जी। जानते केवल राम जी हैं, लेकिन जब कहने की बारी आएगी ना तो राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है। जाना ही राम परंतु न सकहीं बखानी, केवल जाना ही राम। जिस चरित्र को स्वयं राम जी नहीं गा सकते, गोस्वामी जी गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी उस चरित्र को ये गोसाई गाने जा रहा है। गुरु जी जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं होगी गुरुदेव, मैं कहां से गा पाऊंगा, आप इस बालक पर कृपा करिएगा। अपने गुरु जी के चरण रज से मन को निर्मल किया गोस्वामी जी ने, और उसके बाद अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ की। जिस दिन से राम जी विवाह करके आए हैं, नित्य नवीन आनंद हो रहा है। और ये आनंद केवल अयोध्या में नहीं, भुवन 4-10 4-10 कितना हुआ? 14 भुवन में आनंद हो रहा है। मानो रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी अयोध्या रूपी सागर का पता पा गई हो। संसार की सारे सुख सारी संपत्ति अयोध्या की ओर ही दौड़ रही हो दिन रात। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। भगवान को देख देख के अयोध्या वासी दिन रात गदगद है। लेकिन सबके मन में एक कामना है, क्या जानते हैं? अयोध्या वासियों के मन में आप अछत मने रहते, अपने रहते युवराज पद, राम ही देव नरेश। चक्रवर्ती जी यदि अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दें तो कितना आनंद आ जाए।
अयोध्यावासी रोज भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। एक दिन आपको बताऊं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे और उनको ऐसा लगा कि मेरे सर पे जो मुकुट है वो तनिक टेढ़ा हो गया है। दर्पण मंगाए और दर्पण में देखकर महाराज ने जैसे मुकुट सीधा किया हो, कान के पास ये जो केश है ना, इस पर दृष्टि चली गई। श्रवण समीप, श्रवण के समीप ये भय शीत के सा मनहु जरठ पर मानो ये श्वेत केश महाराज के कान में उपदेश करने लगे कि महाराज, हम लोगों ने तो अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, अब आप अपना रंग कब बदलोगे? है? पिता को योग्य है कि यदि संतान योग्यतम हो जाए, योग्य हो जाए, तो अपने कार्यभार से सौंप कर पिता को मुक्त हो जाना चाहिए। वो पिता बड़भागी है जो अपने रहते अपने संतान को कार्यभार सौंप कर मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है। कई लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि देंगे तो बर्बाद कर देगा। अरे आप चले जाओगे तो कौन संभालेगा? वही संभालेगा। और तब बर्बाद करेगा तो कौन सा बताएगा? हो आपके सामने यदि बर्बाद भी करना प्रारंभ किया तो हो सकता है आप उसको संभाल सको, आपके पीछे कौन संभालेगा? चक्रवर्ती जी के मन में बात आई कि अपने रहते राम को युवराज पद पर बिठाकर मैं मुक्त हो जाऊं। विचार आया, दौड़े गुरु जी के पास, जाकर चरणों में दंडवत किए। कहें गुरु जी, आज इस पूरे संसार में मेरे से अधिक सुखिया दूसरा कोई नहीं मिलेगा आपको। गुरु जी, मैं जितने कष्ट में था गुरुदेव, आज मैं उतना ही सुखी हो गया हूं गुरु जी, और मैं जानता हूं ये इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, ये सब आपके चरण कमलों की कृपा से हुआ है गुरुदेव। आपकी कृपा से मुझे सुख प्राप्त हुआ है। जो अपने जीवन में अपने गुरु जी के चरण रज को अपने सिरों पर धारण करेगा, वो संसार के समस्त वैभव को अपने बस में कर सकता है। जो गुरु आज्ञा का पालन करता है वो संसार के समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, इतनी क्षमता होती है। और देखिए, इसका अनुभव किया जाए। समस्या क्या है जानते बताऊं आपको? क्षमा करिएगा, किसी को बात बुरी भी लग सकती है, क्षमा करिएगा, पहले क्षमा चाहते हैं। आदमी पहले तो श्रेष्ठ के पास जाके रोता है, और जब कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर कहता कि हे कृपा क्या हमने किया है, हमने किया है, है? अरे परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं। निराशा निशा दूर होगी न जब तक, निराशा निशा, निशा मन रात्रि, निराशा रूपी रात्रि, निराशा निशा दूर होगी न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं। जीवन में अरे मेहनत, सड़क पे काम करने वाले लेबर से अधिक मेहनत करते हैं क्या हम और आप? है? मैं तो अपने को कहता हूं माई बाप,
दुनिया का सबसे कोई बेकार आदमी होगा तो ये राजन होगा। कुछ नहीं करता, दिन भर है कुछ नहीं करता, उसके बाद भी राघव जी भोजन दे रहे हैं। इससे बड़ी कृपा रघुनाथ जी की कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती माई बाप है। जीवन में प्राप्त उपलब्धियों को उनकी करुणा मानी जाए। आदमी हिल नहीं सकता, आप करोगे भ्रम से बाहर रहिएगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज का एक पद है, वो प्रश्न करते हैं जीव से, ये मेरा आपसे प्रश्न है। अरे मुख बोलता है या तू बोलता है? हमको लगता है हम बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं हो, वो बुलवाते हैं तो हम बोलते हैं, हम नहीं करते। जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त भई, इसको भगवान की कृपा मानी जाए। गुरुदेव भगवान से कहते हैं, चक्रवर्ती जी गुरुजी, मैंने आपके चरण रज की सेवा से प्राप्त किया है जो कुछ भी प्राप्त किया है। चौथे पन में हूं, केस श्वेत हो गए गुरुजी, क्या पता कल रहूं न रहूं। हम तो आए हैं गुरुदेव, आप ऐसा कोई मुहूर्त विचारिए ना कि जिस पर मैं राम को युवराज पद पर बिठा दूं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, भली भांति जानते हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये अभी नहीं 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन कहें कैसे कि महाराज अभी कोई मुहूर्त नहीं है, 14 वर्ष बाद है। गुरु जी सोचे, यदि मैं कह दूं कि तुरंत कर दीजिए महाराज, अब मेरी बात मानकर महाराज आज की रात केवल न जाने दे, मैं कह दूं कि तुरंत करिए और आज ही राम जी का अभिषेक कर डाले, तो हो सकता है कि ब्रह्मा की लेखनी आज बदल जाए। तो गुरु जी ने कहा, राजन आप मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबुई समाज। क्यों? क्योंकि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबरा। महाराज मुहूर्त मत पूछिए, जिस घड़ी जिस समय जिस क्षण आप राम को युवराज पद पर आसीन करेंगे वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा। मुहूर्त से राम नहीं है राजन, राम से मुहूर्त है, तुरंत करिए। महाराज कहें, गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं अब कल करूंगा। कल प्रातः काल भगवान सूर्य आएंगे और उनके आगमन के साथ इस सूर्य वंश के सिंहासन पर मैं राम को बिठाऊंगा। और आपको बताऊं, इसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया हो। कल तो आया लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया, ये कल 14 वर्ष बाद आया। क्यों? आप ये कदापि मत समझिएगा कि राम जी को वन मां कैकेयी ने भेजा। अभी आपसे मैंने क्या कहा, जीवन में कुछ श्रेष्ठतम कार्य करना हो ना तो घर का त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए। राम जी स्वयं बन जाने की रचना बनाए, वो तो मां कैकेयी निमित्त मात्र बन गई भगवान के कहने पर। आपको बताऊं, बचपन में ही राम जी ने मां कैकेयी से वचन ले लिया था। बचपन में, अन्य रामायण में इसकी कथा है विधिवत। एक दिन राम जी खेलते खेलते मां कैकेयी की आंखों को पीछे से बंद कर लिए। पूछा, कौन है मां? मां ने कहा कि लक्ष्मण होगा, वही शैतान है। राम जी हाथ हटाए कहे, मां लक्ष्मण नहीं, तेरा राम निकला। मां कही कि राम ने मुझे हरा दिया, मांगो राम क्या चाहिए। राम जी बोले, मां मुझे जो चाहिए ना
इस पूरी सृष्टि में मेरी माँ कैकेयी को छोड़कर कोई नहीं दे सकता माँ। माँ बोली प्राण मांगोगे राम ना, प्राण निकाल के दे दोगी तुमको। राम जी बोले माँ प्राण मांगूंगा तो मर जाओगी तुम, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं माँ उसमें मरोगी तो नहीं तुम, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी माँ। कोई तुमसे बात नहीं करेगा माँ। तुम्हारा बेटा भरत तुम्हें माँ नहीं कहेगा, कोई तुम्हें देखना नहीं चाहेगा, सबकी नजरों से तुम गिर जाओगे। कैकेयी मैया सुनती रही। जब राम जी चुप भय तब माँ ने कहा राम तुमने कहा कि मैं सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, तुम्हारी नजर से भी गिर जाऊंगी राम। राम जी बोले नहीं माँ, मेरी माँ मेरी नजरों में सदैव महान की महान बनी रहेगी, मेरी नजर से मेरी माँ कभी नहीं गिर सकती। तब माँ ने कहा